हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी टू लर्न। आप लोगों का स्वागत है एक अनदर वीडियो में। आज हम कक्षा 10वीं के गणित अध्याय में प्रश्नावली 3 को शुरू करने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्नावली था भागविधि से रिलेटेड, दूसरा प्रश्नावली था हमारा शेषफल प्रमेय से रिलेटेड, जिन पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में है, चाहे तो आप चैनल में भी जाकर देख सकते हैं और बेसिक मैथ से भी रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। तो ये प्रश्नावली 3 हमारा गुणनखंडन से रिलेटेड है। तो चलिए गुणनखंडन से रिलेटेड कुछ छोटे सवाल देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली में आएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सवाल दिए हैं 12x + 4x² का गुणनखंडन कीजिए। यहाँ पर हम गुणनखंडन करेंगे, हल करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, 12x + 4x⁻²। अब यहाँ पर देखते हैं 12 का x से गुणा हो रहा है तो हम 12 × x लिख देंगे। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस। अब 12 का x से गुणा हो रहा है कितने बार दोस्तों, 2 बार, इसलिए हम x × x लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम इस 12 को और तोड़ सकते हैं क्या? क्या ये 4 और 12 क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं? कुछ इनमें कॉमन है। तो देखिए इनमें कॉमन क्या चीज़ है, तो इनमें ये 12 4 के पहाड़े में आता है, जो 4 × 12 होता है। अब उसका गुणा x से करेंगे, हमने केवल इसको तोड़ा है दोस्तों। तो 4 × 12 + 4 × x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इनमें कॉमन क्या है, इस पक्ष में और इस पक्ष में जो प्लस माइनस है वो दो पक्ष में बढ़ जाता है, इसीलिए इनमें दोनों में कॉमन देखिए। तो दोनों में कॉमन जो जो चीज़ है उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन 4 है और इसमें x है, तो इसका केवल एक x हम बाहर निकालेंगे। अब जो चीज़ कॉमन नहीं है हम उसे कोष्टक के अंदर रख देंगे। तो इस पक्ष में x निकल जाएगा और इस पक्ष में इसमें 4 और x निकल जाएगा, 3 बचेगा। अब यहाँ प्लस आ जाएगा। अब देन इसमें देखते हैं ये 4 निकल चुका है, ये भी x निकल चुका है और ये x बचा है तो x। अब ये हमारा आंसर हो गया। या आप चाहते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं, यदि हम दोनों में कॉमन चीज़ होता है उसे उभयनिष्ठ निकालते हैं। अब उभयनिष्ठ का क्या करते हैं, हम उसी पक्ष से भाग करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ हमने इस पक्ष में क्या था, 4 × 3 × x। अब हम उभयनिष्ठ क्या निकाले हैं, 4x। तो 4x को निकालेंगे, यहाँ 4 4 कट गया और x कट गया, बचा 3। तो हमने 3 को लिखा। उसी प्रकार से 4x कट जाएगा, एक x बचेगा, इसलिए x। ठीक है दोस्तों, ये हुआ आंसर। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। अब दूसरा सवाल है हमारा 2x³ लगा है प्लस 4x का, इसका भी गुणनखंडन करना है। अब हम हल करेंगे। हल करने पर जो पहले प्रश्न में दिया होता है उस प्रश्न को उतारते हैं। अब देखिए इसका 2 का गुणा x के कितने घात लगा है, 3, मतलब x का गुणा 3 बार हो रहा है ना। उसके बाद प्लस है तो प्लस डाल दिए। अब 4x है। अब देखिए यहीं पर हम डायरेक्ट 4 को तोड़ सकते हैं। तो 4 को कौन सा पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में, तो 2 बार में इसे तोड़ सकते हैं। तो 2 दूनी 4 होता है और गुणा x कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या क्या चीज़ है, अब दोनों में कॉमन 2 है और x है। अगर हम दोनों में 2 और x निकाल दिए, अब क्या करेंगे, इनसे हो जाएगा भाग। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, 2 × x इस प्रकार से है ये वाला पक्ष। अब इसमें हम करेंगे, ये जो उभयनिष्ठ निकाले हैं उसका कर देंगे भाग। तो देखिए 2 में 2 कट जाएगा और एक x में एक x कट जाएगा, बचा क्या, 2x। अब इस x और x का गुणा होगा तो घात बनता है। हमने पिछली वीडियो में देख चुके हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे ये और अच्छे से समझ आएगा। x और x का हमेशा जब चर राशि का गुणा होता है तो घात बनता है। तो x की घात 2 लग गया। अब देखते हैं आगे चलते हैं, तो प्लस है तो प्लस को लिख दिए। अब इसमें से देखते हैं तो 2 × x है। अब इसका क्या करेंगे, इसके जो उभयनिष्ठ निकला है वो 2x है, तो 2x निकाल दिए बटे में। अब ये 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, अब ये बचा 2। अब इस 2 को 2 लिख देंगे, ये हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार से गुणनखंडन किया जाता है दोस्तों। चलिए एक और देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली में आते हैं। अब तीसरा देखिए, AB + AC + A² का गुणनखंडन कीजिए। अब इसका हम गुणनखंडन तो सिंपली इसके गुणनखंडन में देखिए इसमें गुणनखंडन तो हो ही गया है। अब क्या करना है, हमें उभयनिष्ठ निकालना है। इन तीन पक्ष बन रहा है दोस्तों। अब तीनों पक्ष में कौन कॉमन है, तो इन देखते हैं तीनों पक्ष में। सबसे पहले आप क्वेश्चन को एक बार
उतार ही लेंगे, उसके बाद ही करेंगे नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, हम नेक्स्ट स्टेप को यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये 3 पक्ष हो रहा है, 1 2 3। अब तीनों कॉमन क्या है, हाँ तीनों में कॉमन ए है। अब देखिए ए में ए भाग चला जाएगा तो बी बचेगा, इसमें प्लस का प्लस हो जाएगा, ए में ए कट जाएगा तो सी बचेगा, प्लस का फिर से प्लस। अब ए में ए कटेगा, यहाँ पर ए की घात 2 है, मतलब यहाँ 2 ए है। अब एक ए में एक एक कटा तो ए बस बचा। अब ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से होता है उभयनिष्ठ का यदि भाग देंगे तो। अब आते हैं हम प्रश्नावली 3 में। तो ये है हमारा प्रश्नावली 3 से मैं 3 ही सवाल लिया हूँ जो कि थोड़े आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता था, और इन्हीं से रिलेटेड बाकी सारे क्वेश्चन का बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो चलिए इन तीनों को सॉल्व करके आप लोगों को समझाते हैं। तो पहला वाले लेंगे हम, पहले 5 वाले को पहले वाले के लेते हैं, एक्स टी स्क्वायर 4t माइनस 21। अब देखिए हमारा इस स्टेप को लिखने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए इस बारे में हम गुणनखंडन करेंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप में हम टी स्क्वायर को तो टी स्क्वायर लिखेंगे ही, देन उसके बाद जो चिन्ह लगा हुआ है उसको भी लिखेंगे, इसके बाद माइनस लगा है। अब ये जो यहाँ पर जो भी चर राशि होता है उस चर राशि को हम कोष्टक के बाहर लिखते हैं और अचर राशि के लिए कोष्टक लिखते हैं, और देन उसके बाद लास्ट वाले को लिख देते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर इस प्रकार से ये खंड बना लेना है आपको, और ये इस प्रकार से। अब करना क्या है, इसमें आपको कुछ संख्याएं भरना है। जो संख्या यहाँ मिला है ये टी है, तो टी है चर राशि है यहाँ पर। अब टी की जगह हम कुछ और लिखेंगे, मतलब टी को यदि हटा देंगे तो एक बचेगा, या बोल सकते हैं यहाँ एक ही है, ठीक है। कुछ अगर किसी भी चर राशि का एक से गुणा करेंगे तो उतना ही होता है, इसीलिए यहाँ एक है। अब देखिए यहाँ लास्ट में कितना है 21, तो इस लास्ट वाले खाने में कितना भरेंगे 21, ठीक है। अब देखिए ऊपर में कितना है 4, तो इसके दोनों के बीच के ऊपर में 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या इन दोनों खाने में रखें जो क्या करेगा, 21 के गुणज होना चाहिए और उसी से 4 आ जाए, जोड़ेंगे घटाएंगे तो देखिए 21 उसी से आ जाए और 4 आ जाए, तो ऐसा कौन सी संख्या है। तो देखिए हम यहाँ रखते हैं, सबसे पहले यहाँ रखते हैं 4, किसके पहाड़े में 21 आता है, तो 7 तिया 21 होता है। और देखिए यहाँ हम करते हैं 7 में 3 घटाएंगे तो 4 आता है। अब देखिए यहाँ 1 निकल जाएगा उभयनिष्ठ, यहाँ 7 निकला। अब यहाँ हम 3 को उभयनिष्ठ यदि निकालते हैं तो 3 एकम 3 होता है और 3 सत्ते 21 होता है। अब ये एक साथ दोनों का जोड़ा बन गया, मतलब यहाँ हमारा आंसर बन जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको सोचना पड़ेगा, चाहे तो आप याद भी रख सकते हैं। तो 7 माइनस 3 करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है, ये टी का स्क्वायर रहेगा ही जैसे का वैसा ही। अब यहाँ माइनस का गुणा होगा और यहाँ इधर से टी का गुणा होगा। सॉरी मैं यहाँ टी नहीं निकाला था, उसी को प्लस लिख दिया था। ये टी के लिए टी बाहर में चला जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये तो प्लस है ना। अब यहाँ पर देखिए इधर माइनस का गुणा होता है और इधर टी मतलब कोई चर राशि का, तो यहाँ प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा, 7 का टी से गुणा तो 7 टी, यहाँ मेरा टी जो प्लस जैसा दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाता है, और टी का 3 से गुणा होगा तो 3t हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस 21 का 21 तो रहेगा ही। अब यहाँ देखिए 2 पक्ष बना। अब इन दो जोड़ों में क्या आप उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, तो इनमें टी निकाल सकते हैं। अब टी में टी का भाग करेंगे तो टी बचेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस का माइनस से भाग जाता है तो माइनस ही आता है, और टी कट जाएगा तो 7 बचेगा। इस प्रकार से अब इसमें क्या करेंगे, आप याद रखिएगा, ऐसे जब निकालते हैं तो ये हमेशा एक जैसा ही होता है, ये जो कोष्टक में रहेगा वैसे ही इसमें भी रहेगा एक जैसा। चाहे तो आप इसे पहले ही लिख सकते हैं और सोच सकते हैं कि ये आया तो आया कैसे। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हम +3 को निकालेंगे तो 3 में 3 चला जाएगा, भाग हो जाएगा तो टी बस बचेगा, तो टी बचा प्लस और यहाँ हम लेंगे माइनस, ठीक है दोस्तों, -3
प्रश्न वाली 3 को। तो प्रश्न वाली 3 से मैं 3 सवाल लिया हूँ जो आप लोगों को डिफ़िकल्ट लग सकता है। तो हम यहाँ देखते हैं इन तीनों सवाल को जैसे मैं सॉल्व करूँगा बाकी सारे वैसे ही सॉल्व होंगे। तो हम पहला 5वां वाला देख लेते हैं। 5वां दिए t² माइनस 4t माइनस 21। अब देखिए यहाँ पर आपको स्टेप को याद रखना है। जैसे मैं स्टेप करूँगा वैसे ही आपको सभी में ही वैसा ही स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। तो देखिए सेकेंड जो स्टेप होगा हमारा t² लग जाएगा और जस्ट इसके आगे माइनस लगा है तो इसमें भी माइनस लगा देंगे। और जो भी इसमें चर राशि रहेगा अचर राशि रहेगा, अचर राशि के लिए हम कोष्टक करेंगे। और जो भी चर राशि रहेगा जैसे कि यहाँ t है तो वो t हो जाएगा बाहर में। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली संख्या को हम उतार देंगे जैसा का वैसा। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर कोई सिंगल चर राशि ही रहेगा तो सिंगल चर राशि रहेगा तो हम एक के लिए कोष्टक करेंगे। ठीक है दोस्तों, मानेंगे कि एक के लिए कोष्टक हो रहा है। ठीक है, आगे आपको और समझ आ जाएगा एग्जाम्पल के ज़रिए। तो देखिए यहाँ पर हम इसका मध्य भाग को तोड़कर गुणनखंडन कीजिए बोला है। ठीक है, प्रश्न 3 में। तो हम क्या करेंगे, इसके मध्य भाग को तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे तो इन जो यहाँ पर दो संख्या आएगा, यहाँ पर दो संख्या आएगा तो वो दोनों का इन दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ बनना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, इस प्रकार से आप उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा आप लोगों के लिए तरीका हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर कोई दो संख्या आएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर इस प्रकार से आप एक और कोष्टक लगा सकते हैं। अब इस कोष्टक में यहाँ जो है राशि है उसे रखेंगे। तो यहाँ चर राशि है। ठीक है दोस्तों, अब चर राशि यहाँ पर कोई संख्या में नहीं है इसीलिए हम 1 लिखेंगे क्योंकि 1 का सभी से गुणा होता है तो उतना ही छोटा है। अब देखिए यहाँ 21 है, -21 है लेकिन हम ओनली 21 बस लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ ऊपर में देखिए 4 है तो इसके ऊपर में 4 लिखेंगे। अब देखिए ऐसा क्या करें कि किसका पहाड़ में 21 आता है और उसी को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 4 आ जाए। तो आप सिंपली पढ़ सकते हैं पहाड़ा को, 7 दिया कितना होता है 21। तो यहाँ देखते हैं 7 और 3, यहाँ इन दोनों को माइनस करेंगे तो इससे 4 तो आ रहा है और 7 और 3 का गुणा करेंगे तो 21 भी आ रहा है। मतलब हमारे ये उभयनिष्ठ ठीक है। और देख लेते हैं, अब 1 यहाँ और 7 इन दोनों का उभयनिष्ठ मतलब इन दोनों का भाग और किसी संख्या से नहीं जा सकता। तो 1 और 7 आया इसका। अब यहाँ पर देखते हैं यदि हम 3 को उभयनिष्ठ निकालें तो 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 1 7 और 1 7 मतलब इनका जो उभयनिष्ठ जो है वो निकल रहा है। तो हमारा ये आंसर ठीक रहेगा 7 - 3। इसी प्रकार से आपको सोच कर निकालना है, आगे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है, जो ये t² है आपको वैसे ही के वैसे ही रख देना है। इधर माइनस का गुणा होगा और इधर चर राशि का गुणा होगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस होता है और 7 का t से गुणा होगा तो 7 t हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस का गुणा होगा तो आपका प्लस हो जाएगा और 3 का t से गुणा होगा तो 3t हो जाएगा। और यहाँ पर -21 अपने जगह में ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ये दो जोड़ा बन गया। इन दो जोड़ों में हम क्या उभयनिष्ठ निकालें, तो इन दोनों में जो समान है उसी को उभयनिष्ठ निकालते हैं। तो इन दोनों में t समान है तो t का उभयनिष्ठ निकालेंगे तो t में t भाग हो जाएगा। जैसे कि देखिए t का घात 2 और ये उभयनिष्ठ निकला वो t। अभी एक t में एक t कट गया तो ऊपर में एक t बचा है, उसी एक t को हम यहाँ लिखे हैं। अब देखिए प्लस और माइनस का भाग होता है तो माइनस होता है। अब यहाँ पर देखिए 7t है तो यहाँ इस प्रकार से आप 7t कर सकते हैं और या जो उभयनिष्ठ निकला है वो ये t है। तो इन दोनों का भाग हो जाएगा तो बचा क्या दोस्तों 7। तो इस 7 को हम यहाँ लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए ये जो आया है सेम यहाँ पर भी एक कोष्टक में आना चाहिए वैसे ही। तो ऐसे क्या इसका भाग करें कि ये आए, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ यदि +3 लेते हैं तो प्लस प्लस 3 प्लस ही आएगा और 3 में 3 भाग चला जाएगा तो t बचेगा और प्लस माइनस तो माइनस होता है। 3 सत्ते कितना होता है दोस्तों 21, मतलब इनका इससे भाग हो रहा है। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में करते क्या हैं, इनमें से एक इन दोनों को लिखते हैं और ये दोनों समान हैं इसलिए इनको एक लिखते हैं, मतलब इन दोनों में से एक को लिखते हैं। अब देखिए यहाँ t लिखा मैं और यहाँ +3। ठीक है, और इन दोनों में से एक को लिखेंगे हम t - 7। ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं छठवां हमारा जो सवाल है उसको। अब सेम उसी प्रकार से प्रोसेस इसका भी रहेगा, हल करेंगे। फर्स्ट स्टेप में करते क्या हैं दोस्तों, हम इस वाले संख्या का हम इस प्रकार से
कोष्टक लेके उतारते हैं। लेकिन आप यहाँ ध्यान रखेंगे इसे उतारने से पहले कि यहाँ जो शुरू में चर राशि है वो माइनस में है। हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, यदि ये शुरू का चर राशि माइनस में होता है तो सवाल उतारने से एक स्टेप पहले ही हम क्या करते हैं, उसका माइनस से भाग देते हैं। तो माइनस का जैसे कि हम भाग देंगे तो चिन्ह पूरा चेंजेस हो जाएगा इन सभी में। तो ये यहाँ जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, और यहाँ जो प्लस में है वो -35y हो जाएगा, और यहाँ जो प्लस 156 है वो -156 हो जाएगा। एंड देन हम स्टेप को करेंगे फिर से। अब देखिए सेकेंड स्टेप में करते थे क्या थे, हम वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर लिखते थे, नेक्स्ट वाला जो प्लस माइनस है उसे माइनस लिख दिए। अब यहाँ पर इस 35 के लिए हो जाएगा कोष्टक, वाई इसका गया बाहर, माइनस का माइनस 156। अब फिर से करेंगे उसी स्टेप से, उसी तरीके से। देखिए यहाँ पर हम एक कोष्टक रख दिए। अब ये यहाँ 2 संख्या आ जाएगा और यहाँ पर भी। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ऊपर में 35 है तो मैं यहाँ 35 लिखा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वाई बस है तो इसके लिए हम 1 लेंगे। यहाँ 156 है तो 156। अब देखिए यहाँ पर ये 156 कोई ज़्यादा बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या है तो इसके लिए हम गुणनखंडन अपना सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए यहाँ हम 156 का गुणनखंडन कर रहे हैं। अब देखिए जैसे गुणनखंडन करेंगे तो यहाँ 156 है तो 156 कोई बड़ी राशि है, इसीलिए हम इसका 2 से नहीं कर कर 4 से करेंगे। तो 4 से इसका गुणनखंडन करेंगे तो 4 ये कितना होता है दोस्तों 12, और 12 में 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और 3 और कितना हो जाए 6, 36। तो 4 निया 36। अब देखिए 4 और 36 के 39 के बीच में कोई संबंध बनता है क्या? जस्ट गुणनखंडन करने एक ही दूसरे ही स्टेप में गुणनखंडन हो जाए, ऐसा कुछ संबंध हमें सोचना पड़ेगा माइंड में। ठीक है दोस्तों। तो देखिए 39 और 4 के बीच कोई संबंध बनता है क्या? यदि हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो 156 तो मिलता ही है, लेकिन 39 में 4 घटाते हैं तो कितना मिलता है 35। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनका संबंध हमारा बन रहा है 35। देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 39 आ जाएगा, और यहाँ 4 का यदि उभयनिष्ठ निकाले तो 4 एकम 4, और 4 का 156 से भाग जाएगा तो 39 आएगा। तो हमारे ये संबंध ठीक है। तो 39 - 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। तो चलिए आगे का स्टेप देखते हैं किस प्रकार से करता है। मतलब आपको ये वाला जैसे याद हो गया तो आप आगे का प्रोसेस आराम से कर सकते हैं। तो देखिए इसका मध्य पद टूट गया है, मतलब मध्य पद को कैसे तोड़ना है ये बस आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में वाई स्क्वायर करते हैं, इधर चिन्ह का गुणा होता है, इधर चर राशि का। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 39 का वाई से तो 39 वाई, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 का वाई से तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4 वाई, -156। अब यहाँ पर देखिए 2 पक्ष बन गया। अब इन मतलब 2 जोड़ा बन गया। इन 2 जोड़ों में हम उभयनिष्ठ क्या निकाल सकते हैं, तो इनमें हम निकाल सकते हैं y और y का भाग जाएगा तो y बचेगा, प्लस माइनस तो माइनस, y में y कट गया, 39 बचेगा तो 39 को लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए प्लस 4 को तो 4 लिखेंगे क्योंकि ये वाला हमारा सेम आना चाहिए। तो 4 4 कटेगा तभी y बस बचेगा, तो y हमारा बच जाएगा, और फिर प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 4 का 156 से भाग देंगे तो 39 आता है। अब क्या करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में, इनमें से इसे लिखते हैं और इन दोनों में से एक को, तो y + 4 हो जाएगा और y - 39। इसके आगे हम नहीं जाएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 को मैं लिया हूँ क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है आपके लिए। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में लिखते हैं। पहले करनी 3y का स्क्वायर लिखेंगे, आप एक बार और लिख लेंगे, मैं डायरेक्ट सेकेंड स्टेप लिख रहा हूँ। तो करनी 3y स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट में हम उसका चिन्ह लेते हैं तो प्लस हो गया। अब इस 9 के लिए कोष्टक हो जाएगा, y बाहर में हो जाएगा, 6 करनी 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से हम वही विधि अपनाएंगे। तो ये ऊपर वाले में आता है 9, नीचे में 2 संख्या आता है, बगल में और बगल में। इस प्रकार से बगल में करनी 3 है तो करनी 3 को लिखेंगे। पहले क्या हुआ करता था, कोई अचर राशि ही एक रहता था, इसीलिए हम 1 को लेते थे, लेकिन इसमें करनी 3 है तो करनी 3 को ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 6 करनी 3 है तो 6 करनी 3 लेंगे। अब यहाँ देखिए
हम क्या करें कि उससे 9 आ जाए और इसे करनी 3 और 6 करनी 3 से संबंध बन जाए। तो देखिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, या आपको याद रख सकते हैं कि 6 प्लस 3 करेंगे तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 मिलता है। लेकिन यदि हम इनका क्या करते हैं, उभयनिष्ठ निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए करनी 3 निकलेगा और यहाँ पर हम करनी 3 का 6 से यदि भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 2 करनी 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 करनी 3 हो जाएगा यदि आप 6 से करनी 3 का भाग करते हैं तो। अब यहाँ पर देखिए क्या आता है, यहाँ पर 3 का हम उभयनिष्ठ निकालते हैं तो करनी 3 का उभयनिष्ठ हम नहीं निकाल सकते। यहाँ पर हम करनी 3 का उभयनिष्ठ करनी 3 उभयनिष्ठ निकालेंगे। करनी 3 उभयनिष्ठ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोष्टक में आ जाएगा करनी 3 एंड देन उसके बाद क्या होगा, करनी 3 का हम इसे हम क्या करेंगे, भाग देंगे तो होगा क्या, करनी 3 का 2 करनी 3। इस प्रकार से हमारा क्या होगा आंसर, सॉरी उभयनिष्ठ हमारा आएगा। थोड़ा सा आप देखेंगे इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप थोड़ा सा इसका देखिए, इस प्रकार से होगा। हम यहाँ लिखेंगे 6 प्लस 3। अब देखिए 6 प्लस 3 हो गया, या फिर आप इसको याद रख सकते हैं। थोड़ा गणित में क्या होता है, कई सवालों को हमें याद रखना पड़ता है और कई सवाल को आप समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, करनी 3 वाई स्क्वायर को लिखेंगे। अब यहाँ चिन्ह का गुणा होता है इधर वाई चर राशि का, तो प्लस प्लस तो प्लस 6 रहे, प्लस ही रहेगा। 6 का वाई से तो 6y, प्लस प्लस का तो प्लस 3 का वाई से तो 3y रहेगा, प्लस 6 करनी 3 हो जाएगा। अब ये दो पक्ष हो गया। अब इनमें हम उभयनिष्ठ क्या निकाले दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर हम करनी 3 निकालेंगे उभयनिष्ठ, और दोनों में y लगा है इसलिए y निकालेंगे। यहाँ थोड़ा सा मेरे से गलती हो गया था कि हम यहाँ क्या निकालते हैं, करनी 3 और साथ में y निकालते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 करनी 3 हो जाएगा। एंड देन यहाँ पर हम 3 निकालेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाता है और करनी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए करनी 3 दोनों कट जाएगा। इस प्रकार से करनी 3y स्क्वायर है और हम उभयनिष्ठ निकाले हैं करनी 3y, तो करनी 3y करनी 3 कट गया, y से y कटेगा तो एक y ऊपर में बचेगा जो कोष्टक में आ जाएगा। अब देखिए करनी 3 का 6 से यदि हम भाग देते हैं तो इसका इस प्रकार से हो जाता है 2 करनी 6, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है और करनी 1 बच जाएगा, इसलिए करनी 3। अब ये कोष्टक बंद करेंगे, हमारा सेम ये भी आएगा जो ये है y प्लस 2 करनी 3। इसे हम पहले भी लिख सकते हैं सवाल को समझने के लिए। अब देखिए हमारा ये y बस होना चाहिए, मतलब ये 3 नहीं रहेगा, तो हम यहाँ +3 करके निकाल सकते हैं। तो +3 का भाग हो जाएगा तो y बस बचेगा। एंड देन उसके बाद प्लस का प्लस से तो 3 दूनी 6, 2 हम 6 बस से काटेंगे तो 3 करनी 2 करनी 3 हो जाएगा। अब क्या क्या करते हैं, हम 3 करनी y इसे लिखेंगे और देन इसे +3, ये हो गया। अब इन दोनों में से एक को लिखते हैं तो y प्लस 2 करनी 3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बाकी के सवालों का मैं मध्य पद तोड़कर आपको बता देता हूँ, एंड देन आप उसका आंसर लिख सकते हैं और फिर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस में आपको डिफ़िकल्ट हो रहा है। फिर नेक्स्ट वीडियो बताने से पहले मैं बाकी के सवाल बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बाकी के सवाल के मध्य पद देख लेते हैं। तो चलिए इस प्रश्नावली का हम देख लेते हैं बाकी का मध्य पद। तो इसमें देखिए पहला का जो मध्य पद होगा वो इस प्रकार से x² - 3 के लिए कोष्टक हो जाएगा, x बाहर में और ये 4 बाहर में रहेगा। अब देखिए ऐसा क्या करें कि 4 का और 3 का संबंध बने। तो देखिए इस प्रकार से यदि हम 4 में 1 घटाते हैं तो 3 मिलता है, तो यहाँ पर 4 - 1 घटाएंगे तो 3 मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए 1 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 यहाँ 4। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ 1 यहाँ 4, तो इन दोनों का संबंध बन रहा है, तो इसका यही मध्य पद होगा। बाकी का आप सोल्व करके ये देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखते हैं। x² बाहर प्लस बाहर 2 के लिए कोष्टक, x बाहर 1 हम लिख दिए। अब इसमें देखिए क्या 1 और इनके मध्य क्या संबंध कर सकते हैं, थोड़ा सोचिए। तो 1 + 1 करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1, यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1, मतलब इन दोनों का संबंध बन रहा है। हमें हमेशा इन दोनों का संबंध ही बनाना होता है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमारा ये जो बीच का मध्य पद टूटा है वो सही होता है, तो ये हमारा सही रहेगा।
देन हम देखते हैं आगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पर x है, ओनली x है, तो ये इस x को बाहर करेंगे, क्योंकि यहाँ x बाहर करेंगे तो एक बचेगा। अब उस एक के लिए कोष्टक हो गया -12। अब देखिए यहाँ पर क्या लाएं कि उससे क्या हो जाए, इसका मध्य पद टूटे। सोचिए दोस्तों, तो देखिए हम क्या करते हैं, 4 माइनस हम करेंगे 3, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आता है। अब क्या करेंगे, 4 तिया कितना होता है, 12। अब देखिए यहाँ पर 1 हुआ और यहाँ पर 4 निकला। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का उभयनिष्ठ निकालेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब देखिए यहाँ पर 1 4 1 4 आया, तो क्या हो जाएगा, हमारे ये जो मध्य पद टूटा है वो सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं चौथे में, तो एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस करेंगे, 8 के लिए कोष्टक हो जाएगा, x बाहर में 15 बाहर में। अब देखिए यहाँ पर क्या संबंध करें कि उससे से जोड़े गुणा करें तो 15 आ जाए, या जोड़े घटाएं तो 15 आ जाए, और उसी से 8 आ जाए। क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा देखिए उस नियम से, जैसे मैं ये कोष्टक वाला नियम बताया था उसी से आप निकाल सकते हैं, अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो। इससे आप लोगों को पहाड़ा भी याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होता है 8, और 5 दिए कितना होता है 15। अब देखिए यहाँ पर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ 5 का हम किसी से भाग नहीं दे सकते तो 5, 1 और 5 मिला, इधर भी हमें 1 और 5 मिलना चाहिए। तो देखिए 3 का उभयनिष्ठ निकालेंगे तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, ये 1 और 5 आया, यहाँ भी 1 और 5, मतलब हमारा ये मध्य पद ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे ही करने के बाद ही आंसर का आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं बन रहा होगा संबंध तो आगे नहीं लिखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट में देखेंगे 7x² माइनस की माइनस ये बाहर गया, 2 के लिए कोष्टक, x बाहर गया -5। अब देखिए क्या कि करे कि उससे 5 आ जाए और देन उसी से 2 आ जाए। तो देखिए आपके अगल बगल में ही थोड़ा देखकर आप सोच सकते हैं, सिंपल है। 7 में आप क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे तो 2 आता है, और यहाँ पर देखिए 7 का उभयनिष्ठ निकालेंगे तो 7 एकम 7, और यहाँ भी 7 एकम 7, यहाँ 5 का उभयनिष्ठ निकालेंगे तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, यहाँ 1 1 ही आया। तो ये सवाल हमारा हल हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 12x² माइनस गया बाहर में, 24 के लिए कोष्टक +12। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इससे आ जाए, सेम इसी प्रकार से है दोस्तों। तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं 12 + 12, तो 12 12 जोड़ेंगे तो 24 होता है। अब देखिए 12 का उभयनिष्ठ निकालेंगे तो 1 होगा, और इस 12 का तो 1, इसका जोड़ा ये है और इसका जोड़ा ये। अब इनका उभयनिष्ठ निकालेंगे तो 1 आएगा, इसका भी 1, 12 एकम 12, 12 एकम 12, भाग देंगे तो अब देखिए 1 1 आया, मतलब ये उभयनिष्ठ हमारा सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 6x² माइनस बाहर में x बाहर में 7 के लिए कोष्टक, 3 बाहर में। अब देखिए यहाँ पर क्या करें कि उससे 7 आ जाए और उसी से क्या हो, हमारा जो अंदर का उभयनिष्ठ है वो कट जाए। तो देखिए हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमारा क्या होता है, उस प्रकार से आप करोगे तो निकल सकता है। यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, 9 में 2 घटाओगे तो आपको 7 मिलेगा। अब यहाँ देखते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ हम 9 को 6, 9 और 6 में क्या कौन से पहाड़े में आता है, 3 के, तो 3 दूनी 6 करते हैं। या आप यहाँ देख सकते हैं 2 और 3 को हम किसी से भाग नहीं दे सकते, ये क्या है विषम राशि है। तो यहाँ कितना निकला, 2 और 3, मतलब यहाँ भी 2 और 3 आना चाहिए। तो कौन सी संख्या, कौन से पहाड़ा से भाग करेंगे तो इसका 2 आता है, तो 2 3 का पहाड़ा से भाग करेंगे तो 2 आएगा, नहीं तो 2 से करेंगे तो 2 तिया 6 आता है, 3 शुरू में आ जाएगा, हमें 2 शुरू में लाना है क्योंकि यहाँ 2 शुरू में है, इसलिए तो 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6 होगा और 3 तिया 9। यहाँ पर देखिए 2 और 3, 2 और 3, मतलब हमारा उभयनिष्ठ सही है। नेक्स्ट हम आते हैं 14y² प्लस बाहर में 19 के लिए कोष्टक, y बाहर में -3। अब इसका संबंध क्या होगा दोस्तों, सोचिए। तो इसका मैं बता देता हूँ आपको, 21 - 2, तो 21 में 2 घटाएंगे तो कितना होता है 19, और क्या करेंगे देखिए यहाँ पर 14 और क्या है 2 21, इनसे हम संबंध नहीं ज्ञात कर सकते, तो इसका थोड़ा देख लेंगे आगे वाले का। तो इसमें क्या है 2 और 3, मतलब ये 2 और 3 तो आएगा ही क्योंकि ये किसी से कटता नहीं है। देन हम देखते हैं इसमें भी शुरू में 2 आना चाहिए, देन उसके बाद 3 आना चाहिए। तो ऐसे कौन सा पहाड़ा पढ़ेंगे तो उसके पहाड़े में 2 आता है, फिर 21 3 बार में आता है। तो सिंपल है, 7 का 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, ये
12वां वाला आप लोग आंसर कमेंट करेंगे। ये सरल है। इसी से रिलेटेड एक और इसी प्रश्नवाली में है सवाल, चाहते तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारा प्रश्नवाली 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।